अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ए पार्टिकल गोइंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन। एक पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और इसके 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। चारों स्टेटमेंट में कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, क्या चारों सही हैं, क्या कुछ कोई एक सही है, क्या 2 सही है या सभी सही है, ये हमें बताना है। चलो भाई, अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, ध्यान से समझना। चलो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन पढ़ेंगे, इफ द वेलोसिटी इज 0, अगर वेलोसिटी 0 है एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी 0 है, देन द एक्सीलरेशन शुड ऑल्सो बी 0 एट दैट इंस्टेंट। जो है एक्सीलरेशन जो है वो भी 0 होना चाहिए उस इंस्टेंट पर। अगर किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी 0 है, किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी 0 है, देन एक्सीलरेशन शुड ऑल्सो बी 0 एट दैट इंस्टेंट। क्या यह स्टेटमेंट सही है? इस स्टेटमेंट को जानने के लिए हम जो है मोशन अंडर ग्रेविटी वाले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। भाई मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या होता है, मान लो ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड से एक बॉल है, इस बॉल को जो है अपवर्ड प्रोजेक्ट किया गया है, ये बॉल ऊपर जाती है, ये गई। अब जब ये बॉल मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगी, जब ये बॉल यहां पर मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगी, तो मैक्सिमम हाइट पर इस बॉल की जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है। ये जो वेलोसिटी है 0 हो जाती है, दैट मींस इस इंस्टेंट पर बॉल की वेलोसिटी 0 हो गई। जब बॉल की वेलोसिटी इस इंस्टेंट पर 0 हो गई, क्या इस इंस्टेंट पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 होगा? नहीं। फ्री फॉल के केस में, ये फ्री फॉल वाली कंडीशन है, फ्री फॉल के केस में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है, ए जो है वो किसके इक्वल हो जाता है? जी के। दैट मींस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होता है। अब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां एक्ट करता है? हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो ये माइनस जी हो जाएगा। तो इस केस में आपका जो एक्सीलरेशन लगेगा वो माइनस जी डाउनवर्ड एक्ट करेगा, लेकिन मैक्सिमम हाइट पर ही जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। दैट मींस जब वेलोसिटी 0 होगी किसी इंस्टेंट पर, तो ये जरूरी नहीं है कि एक्सीलरेशन 0 हो, क्योंकि यहां पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा लगेगा और ये जी की वैल्यू आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है। इफ द वेलोसिटी इज 0 एट एनी इंस्टेंट, अगर किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी 0 होगी, तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि उस पॉइंट पर या उस इंस्टेंट पर एक्सीलरेशन भी 0 होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, ए स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। अब हम बात करते हैं बी स्टेटमेंट की। इफ द वेलोसिटी इज 0, अगर वेलोसिटी 0 है फॉर ए टाइम इंटरवल, ध्यान से समझना है, अगर किसी एक टाइम इंटरवल के लिए वेलोसिटी 0 है, देन द एक्सीलरेशन इज 0 एट एनी इंस्टेंट विद इन द टाइम इंटरवल, विद इन द टाइम इंटरवल। अगर हमको एक टाइम इंटरवल ले लें और उस टाइम इंटरवल में वेलोसिटी 0 है, ये आप ऐसा समझ सकते हो भाई, ऐसा समझ सकते हो भाई, आप जो है घर की छत पर खड़े हो, आप जो है घर की छत पर खड़े हो, यहां पर कार में एक सुंदर लड़की, एक सुंदर लड़की बैठी है, कार में एक सुंदर सी कन्या जो है बैठी है, वो किसी का इंतजार कर रही है। ठीक है भाई, ये बाल है, ध्यान रखना, ये बाल है। अब ये जो कन्या कार में बैठी है, ये कन्या कार में बैठी है, इतना ही आपको दिखाई दे रहा है, आप जो है इस कन्या को देख रहे हो। आप जो है सुबह के 10 बजे ये कन्या यहां पर आई थी, सुबह के 10 बजे यानी कि 10 AM पर ये कन्या आई थी और 11 बजे तक ये कन्या अपने फ्रेंड का इंतजार कर रही थी और आप जो है इस कन्या को देख रहे थे। तो यानी कि इसका मतलब ये है, जब ये कन्या यहां पर खड़ी थी, आई थी मतलब 10 बजे आई थी और 11 बजे तक इसने इंतजार किया, तो 10 बजे से 11 बजे के बीच में इस कार की जो वेलोसिटी थी, यानी कि इस कन्या की जो वेलोसिटी थी या स्पीड थी, वो क्या थी? 0। वो क्या थी? 0। दैट मींस ये रेस्ट कंडीशन में थी, दैट मींस ये रेस्ट कंडीशन में थी। तो इस पूरे इंटरवल में 10 बजे से 11 बजे के बीच में जब इस कार की वेलोसिटी 0 है, तो इस इंटरवल में किसी भी पॉइंट पर अगर आप एक्सीलरेशन निकालना चाहोगे, एक्सीलरेशन क्या होता है? v माइनस यू अपॉन में t। अब ऐसा मान लेते हैं भाई, ये 1 घंटे की बात हो रही है, भाई v क्या है?
फाइनल वेलोसिटी 11 बजे इसकी वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 10 बजे भी इसकी वेलोसिटी 0, टाइम इंटरवल 1 घंटे का 1 आवर ले लो भाई, 1 आवर ले लो, इसको 1 आवर ले लो, तो क्या आ गया 0। तो इसका मतलब यह है किसी भी टाइम इंटरवल में किसी भी पॉइंट पर, किसी भी टाइम इंटरवल में किसी भी पॉइंट पर अगर वेलोसिटी 0 है, मतलब किसी इफ द वेलोसिटी 0 है फॉर ए टाइम इंटरवल, किसी टाइम इंटरवल में वेलोसिटी 0 है, तो उस टाइम इंटरवल में अगर किसी पॉइंट पर आप एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करोगे तो वो आपको 0 मिलेगा। इसका मतलब बी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाता है, बी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाता है। अब बात करते हैं सी स्टेटमेंट की, अब बात करते हैं हम सी स्टेटमेंट की। किसकी बात करेंगे भाई? सी स्टेटमेंट की बात करेंगे। सी और डी हम एक साथ देखेंगे, सी और डी हम एक साथ देखने की कोशिश करेंगे, और इसको समझने के लिए हम जो है कुछ कंडीशंस को समझेंगे। पहले हम कुछ कंडीशंस को समझेंगे, इसको जानने के लिए हम कुछ कंडीशंस को जानने की कोशिश करेंगे। चलो देखो, सी और डी स्टेटमेंट को समझने के लिए हम कंडीशंस बनाएंगे। मैं 4 कंडीशन लिखूंगा, चारों कंडीशन के बाद हम जो है ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन की बात करेंगे। केस वन ध्यान से समझेंगे, आसानी से समझ में आएगा। देखो ऑप्शंस बता दूंगा, आसान आंसर बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें कॉन्सेप्ट को समझना है। केस वन लेते हैं। मान लो ये कार है भाई, इस कार की जो इनिशियल वेलोसिटी है, इस कार की इनिशियल वेलोसिटी वो ले लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी कि t बराबर 0 पर इसकी जो स्पीड है, या इनिशियल टाइम पर t बराबर 0 पर इसकी जो स्पीड है या वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। अब सेम कार की जो स्पीड, मान लो यहां पर ये कार पहुंच जाती है और यहां पर इसकी वेलोसिटी हो जाती है, मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। t बराबर 0 से ये जो 10 मीटर पर सेकेंड आई, ये कितने टाइम में, ये ले लेते हैं भाई 5 सेकेंड। तो अगर आप इस केस में एक्सेलरेशन निकालोगे, तो क्या आएगा, 10 माइनस 5 अपॉन में 5, दैट मीन्स 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये कैसा है मेरे भाई, प्लस में आया, ये ध्यान रखना, यहां लिख लेते हैं 1 + 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये है केस 1। केस 2 की बात करते हैं। दूसरे केस में क्या करो, इस पूरी सिचुएशन को उठा करके जैसा कि आप देख रहे हो, ये एक्स एक्सिस के इस पॉजिटिव साइड में है, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, इस पूरी सिचुएशन को आप क्या करो, रिवर्स कर दो। दैट मींस नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग कर दो, दैट मींस माइनस एक्स के अलोंग कर दो। यहां पर ये प्लस एक्स की डायरेक्शन में है। सेकंड केस में इस पूरी सिचुएशन को रिवर्स कर दो। रिवर्स करने का मतलब है, ये जो कार है ये किस स्पीड से चल रही है, अब ये जो कार है किस स्पीड से चल रही है, t बराबर 0 पर जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो है -5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। और t बराबर, मान लो इस पॉइंट पर आ जाती है भाई ये कार, और t बराबर कितने टाइम पर, t बराबर 5 सेकेंड पर इस कार की जो वेलोसिटी हो जाती है वो हो जाती है -10 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख रहे हो अब ये कार जो है रिवर्स आ रही है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। मैंने इसके वेलोसिटी के कंपोनेंट चेंज कर दिए ना, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहां पर -5 और ये आ गया -10। तो यहां पर आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। इस केस में आपको एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, इस केस में आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी यानी कि -10 माइनस देन इनिशियल वेलोसिटी -5 अपॉन में t बराबर 5 सेकंड में ये चेंज आया, तो ये कितना हो गया, -10 + 5/5। तो आपको मिला -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपको नेगेटिव मिल गया। क्लियर है, ये दो सिचुएशन क्लियर है। अब हम एक केस थर्ड केस लेते हैं। केस थर्ड में हम क्या करेंगे, केस थर्ड लेते हैं। केस थर्ड में बात करेंगे, देखो मान लो कार की जो स्पीड है शुरुआत में 10 थी, शुरुआत में 10 मीटर पर सेकेंड थी, 10 मीटर पर सेकेंड थी, और t
t बराबर 0 पर ले लेते हैं, t बराबर 0 पर 10 मीटर पर सेकंड थी। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में देखो, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ले रहे हैं हम प्लस एक्स, तो t बराबर 5 सेकंड पर, t बराबर 5 सेकंड पर इस कार की जो स्पीड हो जाती है वो 5 मीटर पर सेकंड हो जाती है। दैट मीन्स v आपको 5 मीटर पर सेकंड मिलता है, सॉरी 5 मीटर पर सेकंड मिलता है। तो इस केस में एक्सेलरेशन आप निकाल लो भाई, इस केस में एक्सेलरेशन आप निकाल लो, तो कितना आएगा एक्सेलरेशन, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में 5 टाइम आ जाएगा, तो आपको क्या मिला भाई ये -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया केस थर्ड। केस 4 की बात करते हैं, केस 4 की बात करेंगे। केस 4 में क्या करेंगे, इस पूरी सिचुएशन को रिवर्स कर देंगे, इस पूरी सिचुएशन को रिवर्स कर देंगे नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। दैट मींस इस डायरेक्शन में आप रिवर्स कर दोगे, कार यहां पर है t बराबर 0 पर, मैं अब यह डायरेक्ट लिख देता हूं, t बराबर 0 पर कार की जो इनिशियल स्पीड है u दैट इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड, और t बराबर 5 सेकेंड पर, t बराबर 5 सेकेंड पर कार की जो फाइनल स्पीड हो जाती है या फाइनल वेलोसिटी आप बोल सकते हो v दैट इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो इस केस में जो एक्सीलरेशन आएगा वो आप निकाल सकते हो, फाइनल वेलोसिटी हो गई -5 माइनस इनिशियल हो गई -10 अपॉन में 5, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा +1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 4 सिचुएशन है। अगर आपको ये 4 सिचुएशन बहुत आसानी से क्लियर हो गई हैं, अगर आपको ये 4 सिचुएशन बहुत आसानी से क्लियर हो गई हैं, तो हम जो है अब ऑप्शंस पर चलते हैं। सबसे पहले सी ऑप्शन की बात करेंगे। इफ द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन हैव अपोजिट साइन, अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों के साइन अपोजिट होंगे, इफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन हैव अपोजिट साइन, वेलोसिटी का और एक्सीलरेशन का अपोजिट साइन होगा, द ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन, यानी कि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है या स्पीड आप बोल सकते हो वो कम हो रही है ना, डिक्रीज हो रही है। अब 4 ऑप्शन में देखेंगे हम, 4 ऑप्शन में देखेंगे। सबसे पहले ऊपर के 2 केस देखो, दोनों ही केसेस में अगर वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स है तो एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव एक्स है। तो यहां पर केस 1 के अंदर हम बात करें तो वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन क्या है, पॉजिटिव है फर्स्ट केस में। तो ये ऑप्शन तो हमारे साथ है ही नहीं, है ना। इफ द वेलोसिटी एक्सीलरेशन है वो अपोजिट साइन, हमें वो ढूंढना है जिनमें वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का अपोजिट साइन हो। सेकंड केस की बात करें तो हमने क्या किया था, इसको बिल्कुल रिवर्स कर दिया था। इस सिचुएशन को, जो ऊपर केस 1 की सिचुएशन थी, केस 2 में इसको बिल्कुल रिवर्स कर दिया था। तो यहां पर u, v और a ये क्या आ गए थे हमारे, ये तीनों नेगेटिव थे। तो यहां पर ये तीनों सेम साइन के थे, फर्स्ट वाले में भी ये तीनों सेम साइन के थे। अब बात करते हैं केस थर्ड की। केस थर्ड में देखो भाई, केस थर्ड में क्या हो रहा है, जो केस थर्ड में जो स्पीड थी वो 10 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी या स्पीड बोल लो, और वेलोसिटी थी वो कितनी आई, 5 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड डिक्रीज हो गई, स्पीड डिक्रीज हो गई, और दोनों के साइन देखो पॉजिटिव है क्योंकि पॉजिटिव एक्स में लिए हैं मैंने। लेकिन हमारा एक्सीलरेशन क्या आया, नेगेटिव। हमारा एक्सीलरेशन क्या आया, नेगेटिव। तो हम ये बोल पा रहे हैं इस केस को देख करके, केस थर्ड को देख करके हम ये बोल पा रहे हैं कि अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, देखो ये नेगेटिव आ गया ना, नेगेटिव का मतलब अपोजिट डायरेक्शन हो गई एक्सीलरेशन की, -x डायरेक्शन में आ रहा है एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के जो साइन है वो अपोजिट है। क्लियर है? वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की जो साइन है अपोजिट है, और वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। केस 4 में भी एक बार देख लेते हैं। t बराबर यहां से t बराबर 0 से t बराबर 0 पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी -10, और t बराबर 5 सेकंड पर इसकी जो वेलोसिटी आई -5 मीटर पर सेकंड। तो इस केस में अगर आप ध्यान से देखो, वेलोसिटी दोनों नेगेटिव है और एक्सेलरेशन हमारा क्या है, पॉजिटिव। तो इस केस में भी वेलोसिटी हमारी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, बट स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करो, ये 10 है, इसका मैग्नीट्यूड 5 है, तो स्पीड डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब हमारा जो थर्ड ऑप्शन है, हमारा जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। सी ऑप्शन हमारा केस 3 और केस 4 के हिसाब से सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का साइन अपोजिट होगा तो ऑब्जेक्ट हमेशा स्लो डाउन होगी, ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी, हमेशा डिक्रीज होगी। ध्यान रखना,
अभी अपने माइंड में बैठा लेना, अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का साइन अपोजिट होगा तो वेलोसिटी जो है डिक्रीज होगी, या फिर ऐसा बोल सकते हो स्पीड डिक्रीज होगी, ठीक है। और अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का साइन जो है सेम होगा, जैसे इस केस में देखो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का साइन सेम है, तो स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है 5 से 10, स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ऑब्जेक्ट जो है स्पीड अप होगी। सेकंड केस में तीनों का साइन सेम है भाई, नेगेटिव है, तो इस केस में भी स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है 5 से 10, 5 से 10 इंक्रीज हो रही है। क्लियर है, तो हमारा सी ऑप्शन जो है, सी स्टेटमेंट वो करेक्ट है। अब डी की बात करते हैं। डी स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इफ द पोजीशन एंड वेलोसिटी हैव अपोजिट साइन, अगर पोजीशन और वेलोसिटी के साइन अपोजिट है, देन द पार्टिकल इज मूविंग टूवर्ड्स ओरिजिन। इसको चेक कर लेते हैं। ये बोल रहा है अगर पोजीशन और वेलोसिटी के साइन अपोजिट होंगे तो पार्टिकल जो है कहां मूव कर रहा है, टूवर्ड्स द ओरिजिन मूव कर रहा है। चलो इसको यहां चेक कर लेते हैं। मान लो ये है x बराबर 0, ये है x बराबर 1 और ये है x बराबर 2। एक पार्टिकल केस 1 की बात करें, पहले हम केस 1 ले लेते हैं। केस 1 की बात करते हैं। एक पार्टिकल x बराबर 0 से x बराबर 1 से x बराबर 2 तक चलता है, इस तरह से, इस डायरेक्शन में चलता है। ये फर्स्ट पार्टिकल है हमारा, x बराबर 1 से x बराबर 2 तक चलता है और t टाइम कितना लेता है, मान लो t ले लेता है 1 सेकेंड। तो इस केस में वेलोसिटी क्या होगी, आप इस केस में वेलोसिटी निकाल सकते हो। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल है 2, इनिशियल है 1 अपॉन में 1, टाइम लगा 1, तो आपको वेलोसिटी मिली +1 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब इस केस में इस पोजीशन और वेलोसिटी दोनों के साइन सेम है, दोनों के साइन सेम है और पार्टिकल ओरिजिन से दूर जा रहा है, पार्टिकल ओरिजिन से दूर जा रहा है। क्लियर है। अब दूसरा केस ले लेते हैं। दूसरा केस आप ऐसे समझो, ये उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो। पार्टिकल x बराबर 2 से x बराबर 1 की तरफ आ रहा है, पार्टिकल x बराबर 2 से x बराबर 1 की तरफ आ रहा है, कितने टाइम में, 1 सेकेंड में। तो ये आपका केस नंबर 2 ले लेते हैं, ये आपका केस नंबर 2 ले लेते हैं। इस केस में क्या हो रहा है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन है 1 माइनस इनिशियल पोजीशन है 2 + 2, है ना। फाइनल पोजीशन है 1, इनिशियल पोजीशन है 2, अपॉन में टाइम कितना आ गया 1, तो आपको वेलोसिटी क्या मिलेगा भाई, -1 मीटर पर सेकेंड। तो अब यहां आप चेक करो कि जो पोजीशंस हैं उनके साइन, ये देखो यहां पोजीशंस जो इस केस में, या आप ये वाला जो केस 2 देख रहे हो, सेम साइन है, पॉजिटिव है, लेकिन आपकी जो वेलोसिटी आई है ये नेगेटिव आई है। तो वेलोसिटी और पोजीशन के साइन जैसे ही रिवर्स हो जाएंगे, इस केस में ऑब्जेक्ट कहां मूव कर रहा है, देखो टूवर्ड्स दी ओरिजिन मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स दी ओरिजिन मूव कर रहा है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट डी भी जो है करेक्ट है, स्टेटमेंट डी भी जो है करेक्ट है। आप इसको, अगर आप इसको या x बराबर 0 से नेगेटिव साइड में भी चेक करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। मान लो x बराबर 0 से x बराबर -1 तक चलती है कोई बॉडी, है ना, x बराबर -1 तक, x बराबर -1 के लिए भी आप इसको चेक कर सकते हो, है ना। 0 से -1 के लिए चली तो यहां वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, फाइनल पोजीशन है -1 माइनस इनिशियल पोजीशन है 0, अपॉन में टाइम लगता है मान लो 1 सेकेंड, तो आपकी जो वेलोसिटी आ जाएगी माइनस में आ जाएगी। तो यहां पोजीशन और वेलोसिटी सेम साइन के हैं, तो इसका मतलब आप देख रहे हो, और ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है, दूर जा रहा है, ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है, दूर जा रहा है। ठीक है, अगर हम इसका सेकंड केस देख लें, तो वो क्या होगा उसको भी समझ लेते हैं। अगर हम इसका सेकंड केस देख लेते हैं, मान लो ऑब्जेक्ट जो है -1 से x बराबर 0 पर आ रहा है, तो देखो आपको क्लियर दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है x बराबर -1 से 0 पर आ रहा है, तो फाइनल पोजीशन 0 माइनस इनिशियल पोजीशन -1, कितना टाइम लगा भाई, 1 सेकेंड लगा, तो ये आपका प्लस आ गया, +1 मीटर पर सेकेंड। तो यहां देखो, यहां स्पीड क्या आ गई, या वेलोसिटी क्या आ गई, पॉजिटिव। पोजीशन अपोजिट है, मतलब पोजीशन का साइन नेगेटिव है लेकिन वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव। तो यही लिखा हुआ है, इफ द पोजीशन एंड वेलोसिटी हैव अपोजिट साइन देन द पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन। तो इसका जनरलाइज स्टेटमेंट क्या हो गया, अगर स्पीड अगर वेलोसिटी और पोजीशन दोनों, अगर वेलोसिटी और पोजीशन के साइन सेम है, अगर वेलोसिटी और पोजीशन के साइन जो है सेम है, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, दूर जाएगा ओरिजिन से। ठीक है, अगर
वेलोसिटी और पोजीशन के साइन जो है अपोजिट है तो ऑब्जेक्ट कहां आएगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन आएगा। क्लियर है। तो इस केस में हमारा ये डी स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो कौन कौन से करेक्ट हो गए हमारे ऑप्शन, भाई डी भी करेक्ट हो गया, सी भी करेक्ट हो गया और हमारा बी भी करेक्ट हो गया, है ना। सिर्फ ए ही हमारा गलत है। क्लियर है।